मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और उसमें सबसे नंबर फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। बेटा इंडिया में माउंटेन रेंजेस नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट है। इंडियन माउंटेन्स टू टाइप ऑफ माउंटेन रेंजेस से बने हैं। फर्स्ट इज काराकोरम रेंज जो नॉर्थ कश्मीर में प्रेजेंट है, एंड सेकेंडली हिमालयाज बेटा नॉर्थ कश्मीर से लेकर एक्सटेंड होते हैं सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक फैले हुए हैं इंडियन हिमालयाज। बेटा काराकोरम रेंज जैसा अभी आपको बताया नॉर्थ कश्मीर में प्रेजेंट है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट केटू काराकोरम रेंज में ही प्रेजेंट है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, मैंने 3 कलर्स से ये माउंटेन रेंजेस बनाई हैं। सबसे पहले ब्लैक कलर से मैंने शो किया है हिमाद्री। बेटा हिमाद्री आर हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। हिमाद्री माउंटेन रेंजेस आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। बेटा हिमाद्री के जो माउंटेन्स हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं और ये हिमाद्री जब नेपाल में एंटर करती है तो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट हिमाद्रीज में या हिमालयाज में ही प्रेजेंट है। बेटा हिमाद्री हिमालय का ही पार्ट है, इसलिए माउंट एवरेस्ट हिमालय का पार्ट है। उसके बाद बेटा जब सिक्किम में एंटर करते हैं तो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा लोकेटेड है। और उसके बाद हिमाद्रीज एंटर कर जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। और जितनी भी बेटा इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो हिमाद्रीज में से ही निकलती हैं, क्योंकि हिमाद्री में ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं बेटा? पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर जब बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, एक ही जगह पे बर्फ़ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो जाती है तो वो धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और वैलीज़ की तरफ, नीचे की तरफ खिसकना शुरू करती है। तो जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खिसकते हैं वो धीरे धीरे साथ में मेल्ट भी होना शुरू कर देते हैं और उनके मेल्ट होने से रिवर्स बनती हैं। तो बेटा हिमाद्री से 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, गंगा एंड यमुना। गंगा रिवर निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना रिवर निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसी तरह से बेटा ब्रह्मपुत्र भी हिमाद्रीज में से ही निकलती है और असम और वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर वो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। तो ये तो हो गया बेटा हिमाद्रीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज हिमाचल। हिमाद्री से जो कम हाइट के माउंटेन्स हैं उन्हें हम कहते हैं हिमाचल। बेटा यहाँ पर विंटर्स में बहुत स्नो पड़ती है, लेकिन समर्स में यहाँ का वेदर बड़ा प्लेजेंट रहता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं जैसे कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, नैनीताल, कांगड़ा, धर्मशाला, ये सभी हिमाचल में ही प्रेजेंट है। तो लोग अक्सर यहाँ पर स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटा शिवालिक्स, जिसे हम शिवालिक हिल्स भी कहते हैं। हिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम हाइट के हैं। यहाँ पर बर्फ़ तो नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए शिवालिक्स में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी हैं, जंगल भी हैं। और जब बेटा ये शिवालिक्स असम में ईस्ट में एंटर करती हैं तो वहाँ के लोग इनको अपने लोकल लैंग्वेज में पातकाई, नागा या मिज़ो हिल्स के नाम से भी जानते हैं। और जब ये मेघालय में एंटर करती हैं तो वहाँ के लोग इनको गारो, खासी और जैंतिया हिल्स के नाम से पुकारते हैं। बेटा ये तो हमने इनकी फिज़िकल
इम्पोर्टेंस स्टडी की अभी। अब बेटा हिमालयाज़ की इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले क्योंकि ये नॉर्थ बॉर्डर पर लोकेटेड है, इसलिए हिमालयाज़ हमें हमारे जो एनिमीज़ हैं, हमारे एनिमी कंट्रीज़ हैं, उससे प्रोटेक्ट करती हैं। ये बेटा इतने हाइट ऊंचे हैं कि एनिमीज़ इनको इन्वेड नहीं कर सकते। सेकेंडली, नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली आइसी विंड्स, बर्फीली हवाओं को रोककर ये हमें बहुत ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। और क्योंकि हिमाद्रीज में बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए यहाँ से बहुत सारे रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज निकलती हैं, जो कि प्लेन्स में से गुजरते हुए समंदर में मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स, now we are going to study our next important physical feature of India, the northern plains. बेटा ये जो भी ग्रीन कलर से पोर्शन शेड किया गया है, these are northern plains. ये बेटा पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आसाम तक फैला हुआ है। बेटा प्लेन एरिया की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है। खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ से इम्पॉर्टेंट रिवर्स क्रॉस करती हैं। गंगा, यमुना, सतलुज, वो सब इस एरिया से जब गुजरती हैं तो वो जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं पहाड़ों से, वो सारी की सारी मिट्टी प्लेन्स में छोड़ती जाती हैं। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी तरह से बेटा आसाम से ब्रह्मपुत्र निकलती है, जो वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। तो इन इम्पॉर्टेंट रिवर्स की वजह से यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हाँ बेटा, हम एक न्यू वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिब्यूटरी। बेटे पहाड़ों से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, लेकिन वो सभी नदियाँ आगे जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो उन सभी छोटी नदियों को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जैसे यमुना जो है, यमुना रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन आगे जाकर वो गंगा में मिल जाती है, तो इसलिए यमुना गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब उसके बाद बेटा हमने अपने एक लास्ट लेसन में भी हमने डेल्टा के बारे में स्टडी किया था कि जब रिवर समंदर में मिलती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इसी वजह से वो डिफरेंट या बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बंट जाती है और ट्रायंगल की शेप ले लेती है, और डेल्टा के पास आकर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो जो भी मिट्टी अपने साथ लाई होती है वो वहाँ पर सेटल हो जाती है, छूट जाती है, और नदी का पानी धीरे धीरे समंदर में मिल जाता है। तो बेटा अरेबियन सी में मिलने से पहले गंगा रिवर जो डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में, उसे कहते हैं सुंदरबन। ये बेटा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो मैनग्रोव है। हमने टाइप्स ऑफ रूट्स में पढ़े थे। मैनग्रोव फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है या समंदर के किनारे जो ट्रीज़ हैं, उनकी रूट्स जो है बेटा वो ब्रीथ करने के लिए मिट्टी से, पानी से बाहर आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट बेटा अभी आपको बताया कि प्लेन्स की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बेटा प्लेन एरिया का जो टेम्परेचर है या जो वहाँ का मौसम है वो बेटा एक्सट्रीम वेदर है।
एक्सट्रीम वेदर यानी कि समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंड। प्लेन्स में बेटा जून से लेके सितंबर तक रेन्स होती हैं। प्लेन एरियाज थिकली पॉपुलेटेड है यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर रोड्स का और रेलवेज़ का एक बहुत बढ़िया नेटवर्क है, क्योंकि बेटा प्लेन एरिया में रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे लाइंस बिछाना बहुत इजी रहता है, इसीलिए यहाँ पर रोड्स का और रेलवे नेटवर्क बहुत बढ़िया है। प्लेन एरियाज़ में, नदर्न प्लेस में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, कोल, जूट एंड सीमेंट की इंडस्ट्रीज़। Good morning students. Beta, today we are going to study about the Great Indian Desert. Beta, the Great Indian Desert पूरे वर्ल्ड में थार डेजर्ट के नाम से भी फेमस है। बेटा अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो नदर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट से होते हुए ये पूरे राजस्थान को कवर करता है और गुजरात बॉर्डर को और पाकिस्तान बॉर्डर को टच करता है। बेटे राजस्थान या थार डेजर्ट मोस्टली सैंडी एरिया है और बेटा यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ पर वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स एंड ट्रीज बहुत कम ग्रो करते हैं। बेटा डेजर्ट का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि अगर डेज वहाँ पर बहुत हॉट है तो नाइट्स उतनी ही कोल्ड हैं, ठंडी हैं। इसी तरह से बेटा समर्स यानी गर्मियाँ बहुत ही हॉट एंड ड्राई हैं और विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड, क्योंकि बेटा जो सैंड है वो सन की हीट से जितनी जल्दी गर्म होती है रात को या विंटर्स में उतनी ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसीलिए नाइट्स और विंटर्स डेजर्ट में बहुत ठंडी रहती हैं, बहुत कोल्ड रहती हैं। और बेटा जैसे ही हम डेजर्ट में हम लोग वेस्ट की तरफ जाते जाएं, यानी कि हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अगर हम जाएं तो हमें वहाँ पर बड़े बड़े सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीले देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स आप बेटा सब जानते हैं, सैंड्स के ऐसे छोटी छोटी हिल्स बनी होती हैं, इन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। और बेटा आप सबको पता है कि डेजर्ट में पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं पर ज़मीन थोड़ी सी नीचे है और वहाँ पर अंडरग्राउंड पानी, अंडरग्राउंड वाटर जहाँ कहीं पर भी ज़मीन के ऊपर आ जाता है, वहाँ पर छोटा सा पूल या एक तालाब बन जाता है जिसे कहते हैं ओएसिस। ओएसिस बेटा सिर्फ डेजर्ट्स में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बेटा डेजर्ट में सभी एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है कैमल। एक तो बेटा कैमल बहुत दिन तक बिना पानी और बिना खाने के रह सकता है, और सेकेंडली उसके फीट यानी कि उसके जो पाँव हैं वो पैडेड होते हैं, यानी कि गद्देदार होते हैं, जिसकी वजह से वो सैंड में धंसते नहीं हैं और वो बड़े आराम से सैंड में ट्रैवल कर लेते हैं। अब बेटा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, अब न्यू पावरफुल मोटर व्हीकल्स आ गई हैं, नई गाड़ियाँ आ गई हैं जिनके ब्रॉड मोटे मोटे टायर्स हैं जो सैंड में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बेटा सभी लोग ये व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए अभी भी वहाँ पर कैमल ही काफ़ी पॉपुलर है। बेटा राजस्थान में कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स यानी कि नमकीन पानी की झीलें भी पाई जाती हैं, जिसमें सबसे फेमस है सांभर लेक। राजस्थान की सांभर लेक इंडिया की और वेस्ट में है अरेबियन सी। तो बेटा ये 3 साइड्स से
वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसलिए इसे कहते हैं पेनिनसुला। और क्योंकि जो इंडिया का प्लेटू है वो इसी पार्ट में है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। बेटा ये नदर्न प्लेन्स के साथ से शुरू होता हुआ एक्सटेंड करता है, यानी कि फैला हुआ है इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप यानी कि कन्याकुमारी तक। बेटा इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू। मेनली हमें ये 2 पता होने चाहिए। बेटा छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सी इम्पॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, चंबल, सोन, बेतवा, केन, सिंध, और ये सब रिवर्स मिलती हैं यमुना में, यानी कि ये सभी रिवर्स यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड नेक्स्ट बेटा छोटा नागपुर प्लेटू में बहुत सारे मिनरल्स की माइंस हैं। दिस एरिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स। तो यहाँ पर बेटा कोयले की, आयरन, माइका एंड मैंगनीज की बहुत सारी माइंस है। और बेटा यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे थिक फॉरेस्ट हैं, टीक, बैम्बू, सैंडलवुड एंड सालवुड के। नाउ नेक्स्ट इज बेटा डेक्कन प्लेटू। बेटा डेक्कन प्लेटू इंडिया के साउथ की तरफ है और ये दोनों तरफ से घाट्स से घिरा हुआ है। ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट की तरफ है वेस्टर्न घाट्स। ये देखिए बेटा ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट की तरफ ये जो समंदर के किनारे है इसे कहते हैं हम वेस्टर्न घाट्स। बेटा डेक्कन प्लेटू की लैंड बहुत ही रॉकी और अनइवन है, यानी कि बहुत ज़्यादा पथरीली है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स हैं और अनइवन है, यानी कि कहीं से ऊंची कहीं से नीची। और बेटा यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है कॉटन की खेती के लिए। तो यहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। बेटा मुंबई और अहमदाबाद यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मेन सेंटर्स हैं। और छोटा नागपुर प्लेटू की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा जंगल है। और यहाँ की इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और नर्मदा और तापी ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब बेटा प्लेटूज़ में इतने बड़े बड़े माउंटेन्स तो नहीं है कि जहाँ पर ग्लेशियर्स हों और वहाँ से स्नो मेल्ट होने से रिवर्स बने। तो यहाँ की जो रिवर्स हैं दे आर मोस्टली रेन फेड, यानी कि वो बारिश पर डिपेंड करती हैं। उनमें पानी तभी आता है जब ज़्यादा बारिश हो, और इसी वजह से वहाँ की जो नदियाँ हैं वो विंटर्स में ड्राई रहती हैं। वहाँ पर सर्दियों में बहुत कम पानी होता है उन रिवर्स में। और बेटा इन रिवर्स में बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं जिससे वहाँ की वाटर की ज़रूरत पूरी होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। बेटा प्लेटू का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमेशा समुंदर की हवा चलती है, यानी कि कूल ब्रीज ब्लो करती रहती है, और इसी वजह से यहाँ का जो वेदर है वो मॉडरेट है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड। यहाँ का वेदर हमेशा प्लेजेंट रहता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टडी करेंगे कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में। बेटे कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन एरियाज़ हैं
जो बिल्कुल सी कोस्ट पर है, यानी कि समंदर के किनारे है। जैसे ईस्टर्न घाट्स का जो प्लेन एरिया बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है, और वेस्टर्न घाट्स का जो प्लेन एरिया अरेबियन सी के साथ लगता है बेटा, वो कोस्टल प्लेन्स है। बेटे कोस्टल प्लेन्स में क्योंकि ये समंदर के किनारे है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है और इसीलिए यहाँ पर चावल की, राइस की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। और बेटा समंदर किनारे होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, यानी कि हार्बर्स, जहाँ पर बड़े बड़े शिप्स आते हैं और सामान लोड करते हैं, अनलोड करते हैं। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं मुंबई, कांडला, गोवा, जो कोंकण कोस्ट पर लोकेटेड है। और बेटा यहाँ पर जो वेदर है वो काफ़ी प्लेजेंट रहता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट है बेटा आइलैंड्स। बेटा आप मैप में देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। दिस इज़ नोन एज अंडमान एंड निकोबार। बेटे इसमें आपको 2 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। जो ऊपर की तरफ है दैट इज़ नोन एज अंडमान, और ये जो साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है दैट इज़ नोन एज निकोबार। और इसमें बेटा जो लास्ट आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट टिप है, यानी कि लास्ट पॉइंट है, उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर आकर इंडिया की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, इंडिया का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। और ये इंदिरा पॉइंट जो है बेटा, ये इंडियन ओशन में पड़ता है। नेक्स्ट इज बेटा लक्षद्वीप आइलैंड्स। अरेबियन सी में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसे कहते हैं लक्षद्वीप। ये बेटा 36 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। अब बेटा समंदर के बीच में होने की वजह से यहाँ पर खूब बारिश होती है, यहाँ का मौसम प्लेजेंट रहता है, और यहाँ पर राइस, कोकोनट्स, स्पाइसेस, जैक फ्रूट, बीटल नट यानी कि सुपारी, और बेम्बू, इन सब की खेती बहुत होती है। और बेटा समंदर के बीच में होने की वजह से यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है। और बेटा ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये कोरल के बने हुए हैं। बेटे कोरल डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड, पिंक, वाइट। और ये कैसे बनते हैं? जो सी क्रिएचर्स हैं, सी एनिमल्स हैं बेटा, जब वो मरते जाते हैं तो उनकी जो बोन्स हैं वो सी बेड पर इकट्ठी होती जाती हैं, और स्लोली टाइम के साथ वो कोरल्स की फॉर्म ले लेते हैं। तो ये आइलैंड्स जो हैं ये बेटा कोरल के बने हुए हैं।